And the Lord Jesus Christ gives 2-3 examples after that. प्रभु यीशु मसीह उसके बाद 2-3 उदाहरणों को देते हैं. And the first example he gives, that ravens, they do not sow, they do not reap, they do not have storehouses, they do not store anything, yet they get fed. कि जो कौवे हैं वे न तो बोते हैं, न काटते हैं, न उनके पास कुछ है चीज़ों को संभाल के रखने के लिए उनके पास न खपते हैं, उसके बाद भी उन्हें भोजन मिलता है. They are still satisfied, उनके पास फिर भी संतुष्टि है और वे भूखे नहीं जाते. They don't go hungry. So the Lord Jesus Christ is trying to tell that these birds, even the raven, have plenty to eat without any problem. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि यहाँ तक कि कौवों के पास खाने के लिए पर्याप्त है. My sister is very fond of birds. मेरी बहन को चिड़ियों से बहुत प्रीति है. And she puts a bird feeder and the bird bath and everything. And when the birds come, they eat and they take bath. She is very happy. और जब वे चिड़ियों के लिए खाना रखती हैं, उनके लिए पानी रखती हैं, और जब चिड़िया आती है, खाती हैं और नहाती है उस पानी में, तो बड़ी खुश होती हैं. So the Lord is providing these birds through my sister. और परमेश्वर इन चिड़ियों को मेरी बहन के द्वारा खाना और ये सारी चीज़ों को दे रहा है. She is working for them. They didn't give her anything in return. They didn't have anything to give, but still she is working for them. और वह उनके लिए कार्य को कर रही है. उन चिड़ियों ने न तो कुछ दिया मेरी बहन को उस खाने के बदले में और न कुछ, किंतु उसके बाद भी उन्हें खाना मिल रहा है. And the Lord Jesus Christ is trying to tell the same thing, that we don't have to worry about it. God is going to provide. He is our provider. और प्रभु यीशु मसीह इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें देगा और परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है. Then he tells about some more things in the same connection, and here he tells about the lilies. And those lilies, they grow up by themselves, they give flower and they are the most beautiful. और वह जो प्रभु यीशु मसीह शोषण के बारे में बताते हैं, और वह शोषण अपने आप उगता है और अपने आप फूल देता है, और वह बहुत खूबसूरत फूल होता है. खाइयों में जब शोषण पूरा दूर होता है तो बहुत खूबसूरत दिखाई देता है. And in the valleys, when the lilies are everywhere, it's so beautiful to look at. And the Lord Jesus Christ is trying to say that when these lilies look so beautiful, I have nobody to care for them. And the Lord Jesus Christ is trying to say that how much more He is going to clothe you. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो शोषण अपने आप उगते हैं और अपने आप बढ़ते हैं और ये इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं, तो परमेश्वर हमें और कितना ज़्यादा कपड़े और वस्त्र देगा ताकि हम खूबसूरत दिखाई दे सकें. So the Lord Jesus Christ is trying to tell that everything can be provided by God only if we seek Him first and we come to Him first and we worship Him first. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं. केवल हमें प्रभु यीशु मसीह को अब प्रथम स्थान देना है, परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है और उसकी खोज हमें पहले करनी है और ये सारी चीज़ें हमें मिल सकती हैं. And He says that seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर के राज्य की खोज करो और ये सारी चीज़ें तुम्हें दी जाएगी. So what He is trying to say that don't go after these things but go after God. And when you go after God, you will still get all these things. You are not going to be deprived of these things, but you are going to still get all these things. और प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप परमेश्वर के पीछे जब जाते हैं,
इन चीज़ों को पीछे जाए बिना, तो परमेश्वर इन चीज़ों को भी देता है, एंड ही गिव्स मोर देन दिस। और परमेश्वर उनसे भी बढ़कर चीज़ों को देता है। ही गिव्स अस लाइफ, और परमेश्वर हमें जिंदगी देता है, एंड दिस लाइफ इज द एटर्नल लाइफ दैट ही गिव्स। और ये जिंदगी है जो अनंत काल की जिंदगी है जो परमेश्वर हमें देता है। ही गिव्स अ लाइफ दैट इज बियॉन्ड दिस लाइफ, और वह ऐसी जिंदगी देता है जो इस जिंदगी से भी बढ़कर जिंदगी है। जब हम इस दुनिया में मर जाएंगे, उसके बाद भी हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहने के लिए जगह होगी। When we'll die in this world, still we will have place to live before God. That's what the Lord Jesus Christ is trying to tell, that is more valuable, that is of more value. और प्रभु मसीह इसी बात को कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनंत जीवन है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। The life that is coming after is more important. जो जिंदगी मृत्यु के बाद आने वाली है वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Why it is important? Because we are going to live in this world only for probably few years, 80 years, 100 years, 120 years probably maximum. वह यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इस दुनिया में केवल शायद 60 साल, 80 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 120 साल जी सकते हैं। एंड देन वी हैव टू गो, और उसके बाद हमें जाना है। एंड इट मैटर्स वेयर वी विल स्पेंड अवर इटर्निटी, और यह महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ पर अपना अनंत जीवन व्यतीत करेंगे, मरने के बाद हम कहाँ पर रहेंगे। एंड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट सेज that I can give you the eternal life. और प्रभु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें अनंत जीवन दे सकता हूँ। A life that is going to be full of peace, joy and happiness. एक ऐसी जिंदगी जो खुशी और आनंद से भरी होगी, न केवल इस दुनिया में बल्कि आने वाली दुनिया में। And it's going to be full of joy and happiness not only in this world but in the world to come. So the Lord Jesus Christ can give that, and He says that it happens because God has loved us so much that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life. और प्रभु मसीह इस बात को कहते हैं कि ये इसलिए होगा क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। So it's easy to seek God first. और यह बहुत आसान है परमेश्वर की खोज करना। He is easy to find, वह आसानी से मिल जाता है। Only we have to do is come to Him and tell Him that we have sinned and we want to come out of our sins. We want Him in our life. हमें केवल ये कहने की आवश्यकता है कि हमने पाप किया है और हम परमेश्वर के पास आना चाहते हैं, हम अपने पापों से मुक्ति को पाना चाहते हैं। Because what is separating us from God is sin. क्योंकि जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है वह पाप है, हमारे बुरे काम हैं। God is holy, परमेश्वर पवित्र है, and He doesn't have anything that is wrong. और परमेश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो गलत हो, जो पाप हो। परमेश्वर में ऐसा कुछ भी नहीं है। God doesn't have anything that is sin. He is fully holy, and we live in a world where everywhere we see sin. और हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पर हम चारों तरफ पाप देखते हैं। We live in sin, we breathe sin every moment. हम पाप में जीते हैं और पाप करते चले जाते हैं। Even our thoughts are not holy before God. यहाँ तक कि हमारे विचार परमेश्वर के सामने पवित्र नहीं हैं। That's why the Lord Jesus Christ says, "Come and I will make you clean." इसीलिए प्रभु मसीह कहते हैं कि मेरे पास आओ और मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध कर दूंगा। And that's why He died on the cross for our sins. इसीलिए प्रभु मसीह उस क्रूस पर हमारे लिए मर गए। So let's come to Him and let's receive this eternal life from Him. So इसलिए आ जाइए और हम इस अनंत जीवन को प्रभु मसीह से प्राप्त कर लें।